तो बिहार में अब एनडीए की सरकार बन गई है और इस एनडीए की सरकार में भी वही चेहरा सीएम का जो चेहरा महागठबंधन की सरकार में था। नीतीश कुमार ने फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और नीतीश कुमार को मिलाकर 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 3 बीजेपी के और जेडीयू के 3 और हम से 1, निर्दलीय 1, इस तरह से कुल 9 लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही है। इसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद से अब 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के फिर से बिहार में। और इसके अलावा तमाम जो आज मंत्री बने हैं उन्होंने शपथ ली है। कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे इस शपथ ग्रहण समारोह में। और हैरानी की बात यह कि जो चिराग पासवान लगातार नीतीश पर हमलावर रहते हैं, एक दिन पहले तक उन्होंने ये कहा कि सिर्फ एनडीए के वो सहयोगी हैं, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार के विचारधारा के वो विरोधी हैं और उनके विचार आगे भी सही नहीं रहेंगे विचारधारा, तो उसका वो विरोध करेंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इस राजेंद्र मंडपम में प्रवेश करते हैं तो चिराग पासवान पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डबल इंजन वाली सरकार से अब तेजी से बिहार का विकास होगा और उन्होंने बिहार विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में भी क्लीन स्वीप करने की बात कही है। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मामले पर। अपडेट के लिए चलते हैं कि अब बिहार की सियासत क्या रंग दिखाएगी। गौतम, कल की जो सुबह होगी वो अलग सुबह होगी। आरजेडी खेमे में जरूर मायूसी नजर आएगी, लेकिन अब एनडीए एक नए तरीके से तमाम चीजों का सामना करती हुई नजर आएगी। जो एनडीए कल तक नीतीश सरकार को कोसती थी, आज वो नीतीश सरकार में शामिल है। कैसी होगी कल बिहार की सुबह? बिल्कुल, बदला बिहार और बदलते हुए समीकरण के बीच जो तमाम अटकलों का जो दौर था वो ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं कल की जो सुबह होगी, लोग जब कल अखबार पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे तो उनके अंदर एक नई तब्दीली ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि सरकार जिस तरीके से चल रही थी महागठबंधन की और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और ये फिर वही दौर लौट कर आया जो दौर पहले का था। यानी कि बात जेपी नड्डा की अगर ध्यान से सुने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें एनडीए के घटक दल के दौर पे जेडीयू शामिल थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो 40 सीट का जो संकल्प है वो लिया गया है और एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होते ही उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। और जो कल की जो सुबह होगी एक नई सियासत, एक नई राजनीति के तहत होगी, जिसमें जो विपक्ष था वो अब सत्ता पक्ष में है और जो सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष में बैठेंगे। और बहुत जल्द ही बजट का सत्र होने वाला है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सब कुछ इसी शीतकालीन सत्र में आपको देखने को मिलेगा, ये जो बजट सत्र आएगा, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी से बदलेगी शायद इस बात का अंदाज़ा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आंकड़ों के खेल में वो पिछड़ गए। लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि तेजस्वी यादव एक नए ऊर्जा के साथ आगे की राजनीति शुरू करेंगे, एक नए युवाओं के साथ जो एनर्जी है वो उसके साथ शुरुआत करेंगे। उन्होंने संकल्प भी लिया है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के जो सरकार पिछले कई सालों से रही है, बीच का दौर अगर कुछ छोड़ दे तो ज़्यादातर समय बीजेपी शासन में रही है और नीतीश कुमार मुखिया के तौर पर रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखिया के तौर पे हैं और जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके आ जाने से अब ये नहीं कह सकते कि केंद्र की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है अब विकास में कोई बाधा होगी। कल को तो ये कहा जा रहा था कि भाई जब से हम महागठबंधन में शामिल हुए हैं केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए, पैकेज नहीं दिए, जो स्पेशल पैकेज की बात होती थी। तो अब ये रोना नहीं रो सकती सरकार। और जो बिहार के विकास की जो बाधा पिछले कई महीने जो राजनीतिक रंग के कारण ठप पड़ी हुई थी, शायद अब उसमें तेजी देखने को मिले। सड़क, बिजली, पानी को लेकर सरकार जिस तरह से पिछले 1 साल से ठंडे बस्ते में अपनी योजनाओं को रखी हुई थी,
इसके अलावा शिक्षा विभाग जो सबसे ज़्यादा असरदार विभाग है, उस विभाग के अंदर भी कहीं ना कहीं जो उदासीनता है वो शिक्षा मंत्री और जो सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव, उनके बीच में देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब तमाम राजनीतिक जो घटनाक्रम है सबका पटाक्षेप हो चुका है और अब एक नए ऊर्जा के साथ, नए सूर्योदय के साथ कह सकते हैं कि बिहार एक नई राजनीति के बदलाव पर नजर आएगा। जी गौतम, आपने कहा कि आरजेडी शायद भाप नहीं सकी कि इतनी जल्दी ये चीज़ें होंगी, 17 महीने ही ये सरकार चल पाएगी, और वो होमवर्क नहीं कर पाई, वो आंकड़ों का खेल नहीं समझ पाई, आंकड़े जुटा नहीं पाई। लेकिन जब बजट सत्र शुरू होगा गौतम, और अब वो होना भी है, तमाम राज्य अपने अपने अब बजट पेश करेंगे, ऐसे में एक मजबूत विपक्ष मिलेगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पे अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से ऊपर भी अगर अभी तेजस्वी यादव की पार्टी है, दोनों के जेडीयू और बीजेपी भले मिलाकर के सरकार में है, लेकिन आज भी तेजस्वी यादव के उस आंकड़ों में कहीं ना कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव अभी भले ही सरकार में ना हो, लेकिन जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा और जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें तेजस्वी यादव के पास कहने को बहुत कुछ होगा, क्योंकि लगभग 500 दिनों की ये जो सरकार रही है, ये लगभग 500 दिनों की सरकार ने तेजस्वी यादव के जो नए चेहरे देखे हैं रोजगार को लेकर और तमाम वो चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और ज़रूर कहेंगे कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। और जब वो रोजगार सृजन कर रहे थे, अलग अलग विभागों से रोजगार में रिक्तियां भर रहे थे, इवन कि अभी जो आशा बहनें हैं और उन लोगों के ऊपर भी उनकी संख्या काफ़ी है, उनके भी जो मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे थे, शिक्षकों के भर्ती की बात कर रहे थे। तो ऐसे में रोजगार को लेकर जो तेजस्वी यादव का जो चेहरा पिछले 1 सालों में जो बदला सा नज़र आया, सरकार के ऊपर एक प्रेशर तो था ही, लेकिन अब सवाल ये है कि राजनीति के आगे ये तमाम चीज़ों को कहते हैं कि पिछड़ना पड़ता है। तो